Bible Ministries presents Good News Online. प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज के इस शाम के कार्यक्रम के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, यूट्यूब से जुड़े हुए तमाम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करते हैं और जय मसीह कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज के इस दिन की चिंतन के लिए वचन से हम देखें यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय 16 आयत। यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, ताकि वो नष्ट ना होवे। इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल निकाला। अनंत जीवन, अनंत विनाश भी है, एक अनंत जीवन भी है। प्रभु रास्ता बनाकर परमेश्वर ने लोगों को दिया। अब अपनी इच्छा है, परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करते हैं, किसी को दबाव नहीं डालते हैं कि तुम मुझे अपनाओ, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि तू स्वयं इच्छा से परमेश्वर के पीछे हो ले। खुद की परमेश्वर की वचन के द्वारा, परमेश्वर की वचन की प्रेरणा के द्वारा सच्चाई को जानते हुए उसके पीछे हो ले। यहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ने एक मार्ग दिखाया दुनिया के लिए, ताकि वो अनंत जीवन की भागीदारी बने। इस दुनिया पल भर के लिए खाली है, क्षण भर के लिए जिंदगी है। 80 साल 90 साल एक व्यक्ति का जिंदगी, उसे उसके बाद परमेश्वर का वचन में कहता है कि कष्ट और दुख। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को जाने। समुपदेश के किताब 3 अध्याय 9 से 14 क्या बोलते हैं? एक्लीसियास्टिक्स 3 वर्स 9 to 14। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है, या दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है। काम कर लोग थक जाते हैं, फिर भी नतीजा तो वही है। सुख तो नहीं है, सुख है उसके बाद दुख है। ये तो एक सम्मिश्रण वाली जिंदगी है। एक साइकिल जैसा है। पढ़िए कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। आमीन। समय पर सब कुछ सुंदर होते हैं, एक समय के लिए, राइट। फिर उसने मनुष्यों के मन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वही है, मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान, अनंत काल या इटर्निटी उनके हृदय के अंदर बसा रखा है। और तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। लेकिन तब भी मनुष्य आदि से अंत, शुरुआत से अंत तक वो समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान के किताब में, एक्लीसियास्टिक में या सब उपदेश की किताब में या कहते हैं कि आमीन, अनंत जीवन हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर बसा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हृदय के अंदर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुरिन्थी के पत्री में या बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तेरा दिल परमेश्वर का मंदिर है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा दिल परमेश्वर का निवास स्थान है। हार्ट इज द प्लेस, द टेम्पल ऑफ गॉड। भवन या मंदिर हम खुद है। हम परमेश्वर को कैरी करते हैं, परमेश्वर को लेकर चलते हैं। मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर पवित्र स्थान में रहते हैं, हमारा दिल पवित्र रहना चाहिए। तो इस परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अगला वचन, जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश भी करेगा। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? अपने दिल में। उसका निवास स्थान हमारे दिल है। मतलब हम चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर है। हम जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर निवास करता है। मतलब हार्ट, हृदय ही सेंटर पॉइंट है।
हृदय ही हमारा सेंटर पॉइंट है। प्रभु का वचन याकूब की किताब में लिखा है कि जहां तेरा संपत्ति है, धन है, वहां तेरा मन भी रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। तो हमारे विचारधारा परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है। हम परमेश्वर के साथ जुड़ना है। वी हैव टू कनेक्ट विद गॉड। हम परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर का इच्छा जाने और इस परमेश्वर के साथ हम चलते फिरते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा दोस्त बनकर चले। परमेश्वर का वचन में यह भी कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरा साथ रहना चाहता है। इतना अच्छा परमेश्वर। और सारे पाप ये दिल के अंदर समा हुआ है। द सेंटर ऑफ फोकस दिल है। परमेश्वर वास करने चाहता है दिल में, लेकिन शैतान उसी जगह में वास करना चाहता है, उसके स्थान को कब्जा करना चाहता है, उसका ही वश में रखना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है सारे गलत विचार, चिंताएं सारे दिल से निकलती है, दिल से आती है। देखिए रोमी के पत्री में 1:24 से पढ़ते हैं। रोमी की पत्री, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 24 ऑनवर्ड्स, दिल के अंदर क्या क्या समा गया है ये एक बार थोड़ा झलक हम देखेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, मतलब झूठ पर विश्वास कर डाला, और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। सृजनहार परमेश्वर को ना करते हुए सृष्टि को करने शुरू हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। देखो पाप का एक लिस्ट वहां पर दिया गया है, नीच कामनाओं पर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। देखिए यही LGBT आज का जो मॉडर्न सोसाइटी जो अभी वो फेस करने वाले एक बड़े परेशानी LGBT सोसाइटीज। पढ़िएगा। और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। अपना इच्छा करने के लिए छोड़ दिया। कुछ भी करो, डेस्टिनी तो निर्धारित कर रखा है, कहां जाना है वो निर्धारित कर रखा है। क्या क्या है वो बात? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर जो हकीकत सच्चा है उसको घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, स्वयं अभिमानी, डींग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, अनाज्ञाकारी बनने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। पढ़िए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ये सब मृत्यु के दंड के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तो भी ना केवल ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं, और इसको प्रलोभन भी देते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐसे काम, एक हृदय जो अपने आप को वंचित करता है क्योंकि परमेश्वर से, सच्चाई से, हकीकत से दूर चला गया, इसके कारण ऐसे ऐसे कार्य निकम्मे मन में परमेश्वर छोड़ दिया ताकि वो अपना इच्छा करे,
लेकिन प्रभु कहता है तुम मन फिराओ, परमेश्वर के वचन को सुनो, मन फिराकर परमेश्वर की ओर वापस आओ, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो तुम्हें सहायता करेगा, अगुवाई करेगा। शैतान, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की ओर या सच्चाई की ओर फिरे, वो उसकी झूठ पर विश्वास करे, क्योंकि आपके मन की कामनाओं को, मन की अभिलाषाओं को वो पूरा कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु के वचन को सुनो, क्योंकि उसके अंदर जीवन है और वो तुझे जीवन प्रदान करता है। ये प्रभु का वचन में जीवन और जीवन प्रदान करता है। इस वचन को सुनो। ये एक डिट्रोनॉमी के व्यवस्था में उनके किताब में यह लिखा है, उसके 32वां अध्याय 45 से 45 to 47 दो वचन है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 45 to 47 क्या पढ़ते हैं? जब मूसा ये सब वचन सब इजरायलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर मैं तुमसे कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में, व्यवस्था की या इस वचन की, परमेश्वर की वचन की सारी बातों को मानने से चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। इट्स लाइफ, इट हैज गॉट लाइफ इन इट। इसके अंदर जीवन है। जीवन ही जीवन को उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर का वो अंश हमारे अंदर आत्मा के जरिए तेरे हृदय के अंदर आकर बसने पर तेरे अंदर में जीवन उत्पन्न होता है, ताकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चले, अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल सके। जब तुम प्रभु के हवाले सौंपते अपने जीवन को, परमेश्वर रिकनेक्ट हो जाता है। एदेन वाटिका में आदम और हव्वा पाप करने से परमेश्वर से दूर चला गया। सांप ने उसको वंचित किया। परमेश्वर ने जो फल खाने से उसमें परमेश्वर ने उसको आज्ञा नहीं दिया, उसमें से वंचित कर दिया। जो सांप परमेश्वर ने उस गार्डन के अंदर रखा था, वाटिका के अंदर रखा था, जिससे चलते परमेश्वर से पाप करने से परमेश्वर से बड़ी दूरी बना दी और ये दिन वाटिका से उनको परमेश्वर ने बाहर कर दिया। देखिए, उस समय से ये दोनों, आदम और हव्वा, दोनों परमेश्वर के खिलाफ चला गया। शैतान उसके अंदर समा गया। अब परमेश्वर से रिकनेक्ट करना जरूरी है। रिकनेक्ट करना है, रास्ता एक ही है, यीशु मसीह एकलौता पुत्र जो परमेश्वर का दिया हुआ दान इस संसार में, उसके साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर आपके जिंदगी में जगह बना देगा। जो खालीपन आपके हृदय में है वो खालीपन को भर देगा। ये परमेश्वर का वायदा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहेगा। वो केवल नहीं, तुम जो प्रार्थना करता है, तेरे अंदर में विश्वास करते हैं, तू आज भटका हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के साथ जुड़ जाने पर तेरे दिल के कामनाओं को परमेश्वर पूरा करेगा और शांति का राजकुमार, शांति का दाता परमेश्वर तेरे दिल में जगह बना रहेगा और शांति का दाता परमेश्वर तेरे साथ हमेशा निवास करेगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा साथ रहेगा। लेकिन एक बात परमेश्वर का वचन कहता है, इस दुनिया का मालिक, दुनिया का हकीम शैतान लोगों के आंखों में पट्टी बांध दिया ताकि वो सच्चाई को ना समझ सके, सच्चाई को ना देख सके। सच्चाई प्रभु है। परमेश्वर का वचन में कहता है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, बिना मेरे द्वारा पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। हमारा जीवन के लिए, उद्देश्य के लिए, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए यीशु मसीह अपने लिए अपना जगह बनाकर दिया ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। वो एक रास्ता है जीवन का।
वो एक मार्ग है, लेकिन इस दुनिया का हकीम शैतान लोगों के आंखों में पट्टी बांध दिया ताकि सच्चाई को ना देख सके। पौलुस और सिलास, उस वचन को पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में 16वां अध्याय 16वां आयत से नीचे है, लेकिन 2 वचन पढ़े। क्या लिखा है उसमें? मैं एग्जाम्पल कहना चाहता हूं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे पौलुस और सिलास एक जगह जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। हाँ, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। उसके अंदर एक आत्मा था जो भविष्य कहते, लोगों का भविष्य कहते और पैसा कमाते थे। हाँ, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो एक आत्मा के वश में होकर मनुष्यों के भावी कहते और पैसा कमा रहे हैं। वो अनेक लोगों का पैसा ऐंठ रहा है और भावी कहते हैं, जिसे एक मालिक है उसको फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे चलते चलते एक बार ये भावी कहने वाले स्त्री मालिक को बहुत पैसा कमा कर दिया है। इसके बीच में पौलुस और सिलास को उस रास्ते पर देखते हैं तो कहते हैं इन लोग कौन है? हाँ, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। ये परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जो हमें उद्धार की मार्ग की सच्चा कथा सुनाते हैं, उनको सुनो। और ये पीछे पीछे बोलकर चलते हैं। पौलुस और सिलास से सुन सुनकर थक गया क्योंकि वो प्रभु के दास थे। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद पौलुस ने उनको खंडित किया और कहा, हम प्रभु यीशु मसीह के पौलुस, आप सच्चा परमेश्वर का दास है, लेकिन तुम कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने उनको खंडित किया। उसके अंदर का भूत की आत्मा, प्रार्थना शक्ति बाहर निकल गया और चंगा हो गया। चंगा होने से पौलुस और सिलास, उनके हकीम, वहां पर एक बड़ा हल्ला मच गया। पौलुस और सिलास को ऑफिसर्स के हाथ में सौंप दिया। ऑफिसर उनको एडवोकेट के हाथ में सौंप दिया ताकि उनको जेल में डाले। उनको जेल में मारकर, कूटकर जेल के अंदर बंद कर दिया। कुछ समय बाद जेल के अंदर पौलुस और सिलास आधी रात के समय बंदी गृह में हाथ और पैर बंधा हुआ पौलुस और सिलास प्रार्थना में लवलीन रह गया। प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय अचानक आधी रात में एक भूकंप आया। भूकंप आते ही पौलुस और सिलास के साथ और भी अनेक लोग हैं जेल के अंदर कैदी, सबके हाथ पैर बंधा हुआ है, सब ऐसे। लेकिन पौलुस और सिलास केवल आराधना कर रहा है। आराधना में ताकत है। तुम परमेश्वर से जुड़ा है तो तुझे ताकत है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, पौलुस और सिलास आराधना ही कर रहा था। अचानक एक भूकंप आया। उसके हाथ और पैर फ्री हो गया। जंजीरों से बंधा हुआ पौलुस और सिलास, और उसमें बहुत लोग थे, सबका जंजीर खुल गया। तब वहां पर उसके सरदार, जेलर, उसने तलवार उठाया अपने आप को वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तब पौलुस और सिलास ने कहा, अपने आप को कोई घात ना पहुंचाए, हम सब यहां मौजूद है, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये देखते ही जेलर आत्मसमर्पण कर दिया। जेलर के अंदर के डर, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक बड़ा जिम्मेवारी सौंप रखा है। रोमियो के कैद में है, उसकी जेलर है। जेलर ने कहा, ए भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करना है? वो अपने आप को समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने के लिए हम क्या करना है? और यहां पर क्या लिखा है? जेलर को परमेश्वर के दास ने कहा, यीशु मसीह पर, क्या लिखा है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने की से बस है। खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खर्चा प्रभु चाहता भी नहीं।
उस पर विश्वास करो, अनंत जीवन की भागीदारी तेरे जीवन में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम विश्वास करने से बस है, वो अनंत शांति परमेश्वर तुझे देगा। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को हाँ। प्रभु का वचन सुनाया। वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी हाँ। उसने उन्हें ले जाकर हाँ। उनके घाव धोए हाँ। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर हाँ। उनके आगे भोजन रखा हाँ। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। परमेश्वर पर विश्वास कर आनंद किया। परमेश्वर यीशु मसीह ही आनंद दे सकता है, जॉय। परमेश्वर का वचन कहता है जो 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 खुशी मैं देता हूं दुनिया नहीं दे सकते हैं, दुनिया की चीजें नहीं दे सकते हैं, संपत्ति नहीं दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इमारत हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो सब ये अपनी जगह में सही है, लेकिन ये सब तुझे खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये सब अस्थिर हो जाता है। लेकिन प्रभु जो खुशी देता है कोई छीन भी नहीं सकते। और जेलर और परिवार और उनके सारे परिवार परमेश्वर के वचन को मानकर आत्मा के द्वारा खुशी पाई, यीशु मसीह को अपनाते हुए, बपतिस्मा लेते हुए। देखिए, परमेश्वर कहता है कि मैं ही सत्य और जीवन और मार्ग हूं। हृदय के अंदर परमेश्वर जब आ जाता है, एक खुशी का माहौल आ जाता है। भले दुनिया में हमें जो आपके पास हो या ना हो, धन हो या ना हो, आप एक ही समय की रोटी, वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन खुशी छीन नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। ये परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा, आपको आनंद देगा, खुशी देगा, क्योंकि वो शांति का दाता राजकुमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। होशिया के किताब 14 अध्याय 1 और 2 वचन में क्या लिखा है? होशिया के किताब 14 अध्याय उसके पहला और दूसरा आयत, इसमें क्या कहते हैं? हे इज़राइल, ये इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तूने अपने अधर्म के कारण, पाप के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर, तुम परमेश्वर की ओर लौट कर उससे कहे सब अधर्म दूर कर, मेरा सारे अधर्म को, पापों को दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, मुझे अनुग्रह से ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तब मैं धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि नहीं चाहिए, केवल धन्यवाद रूपी बलि चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे मुंह से अर्पण करना जरूरी है। मुंह से अर्पण करना है तो तेरा मंदिर, हृदय नामक मंदिर पवित्र रहना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत खर्चा पानी नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार फ्री है, खुशी फ्री है, शांति फ्री है। तुम पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लगाने से मिलेगा भी नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम केवल धन्यवाद रूपी बलि तेरे मुंह से, मन से करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ सामर्थवान परमेश्वर है तुझे छुड़ाने के लिए, तुम वापस आ जाओ। जोएल की किताब में क्या लिखा है? 2 के 12 और 13। जोएल की किताब 2 अध्याय 12 और 13। तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिरकर। पूरे मन चाहिए। लोग उपवास करते हैं लेकिन मन नहीं है, मन और कहीं है। परमेश्वर बोलते तुम मन से उपवास करो, रोते उसके सामने आओ। पढ़िए। पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़कर। अपने बाहरी कोई चीज दिखावा इसमें नहीं है, लेकिन आंतरिक बदलावट है, आंतरिक चेंजेस परमेश्वर चाहता है। मन के बदलने से, मन के नए हो जाने से, चाल चलन बदलने से, रूपांतर आने से, वो आंतरिक है, बाहरिक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाहर से श्वेत वस्त्र पहन लो तो श्वेत नहीं होता है, अंदर श्वेत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर पवित्र होना चाहिए मन के। पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो,
क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आपकी भूल और गलती के समय परमेश्वर अज्ञानता के समय परमेश्वर देखता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर को सुना है, प्रेज द लॉर्ड, सच्चाई को जाना है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसको जानकर उसके करीब आ जाओ। प्रभु तुझे आशीष करेगा। उसमें परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, वो कृपा निधि है परमेश्वर। विलंब से कोप करने वाला प्रभु तेरे लिए सोच रहा है, उसके साथ रिकनेक्ट हो जाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, लिंक बना लो। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे साथ रहना चाहता है। आमीन। हमेशा तेरे साथ रहना चाहता है। और ये जो भाग्य की अवस्था परमेश्वर ने दिया है, वो अनंत जीवन की भाग्यदारी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर तुझे स्वर्ग में ले जाना चाहता है। भले मृत्यु इस दुनिया में 80 साल बाद या 60 साल बाद कभी भी हो सकता है, इस मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के साथ एक अनंत जीवन है। वो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर वापस आएगा तुम्हें ले जाने के लिए। जो उन पर विश्वास करता है, जो उनको मानता है, वो उसको लेकर जाने के लिए दोबारा आएगा। कोई भी इस दुनिया में नहीं कहा मैं तुझे ले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु मसीह ही कहा है मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। भले मृत्यु आपके जो मैं सुनते हैं, मेरा या आपका मृत्यु पहला हो गए, उसकी आगमन उसके बाद है, फिर भी मरे हुए में से पहले मुए हुए लोग परमेश्वर उनको ले जाएंगे, फिर जीवित रहने वाले लोगों को प्रेज़ लॉर्ड जिलाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है। अनंत काल, इटर्निटी हमारे हृदय के अंदर है। हृदय से परमेश्वर की ओर फिरो, सच्चाई पाप को घृणा करो, पाप से अलविदा कहो और परमेश्वर की ओर फिरो। परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। शांति का दाता राजकुमार तेरे अंदर वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा शांति ही रहेगा। दुनिया उथल पुथल जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया हालेलुया कष्ट में, क्लेश में, संकट में, परेशानी में सब रहेगा, लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो प्रभु महान है। वो आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। वो शांति का राजकुमार। क्या हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं? यदि आपके मन में यहोवा परमेश्वर को तू जगह देना चाहता है, मेरे साथ प्रार्थना करो। यदि आपके जीवन में कोई प्रकार का दुख है, क्लेश है, तंगी, मुसीबत है, कोई भी प्रकार का परेशानी है, इस दिनों में जो कोविड-19 होने से बहुत से लोगों के अंदर परेशानियां हैं, टेंशन से, लेकिन सब कुछ हटाने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर, केवल विश्वास करने से बस उनके आपके मन में उसके लिए जगह दी। केवल वही सत्य, जीवन और मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर विश्वास करो। मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस वचन सुना हुआ हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन की अस्वस्थताएं हटा दे प्रभु। तुझे मानकर चलने पर, तुझे हृदय पर बसाकर आगे बढ़ने पर प्रभु, तुझ पर जो भरोसा करता है उन्हें तू लज्जित ना करने वाला परमेश्वर है। तुझ पर जो भरोसा करता है उनका मुंह कभी काला नहीं होगा, तेरे वचन में लिखा है। वचन के आधार पर तेरे लोगों के अंदर प्रभु तू आशीष करना प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे लेकर आगे बढ़ने पर तूने कहा है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक दोस्त के समान, सच्चा दोस्त के समान प्रभु इन भाई और बहनों के ऊपर हालेलुया तरस आने के लिए मैं प्रार्थना करते पिता। उनके जिंदगी के हर एक परेशानियों को दूर कर प्रभु। तेरे आशीष उनके जीवन में बरकरार रहने पाए प्रभु। तू सहायता और मदद करना, तू आशीष करना। शैतान की तमाम बाधाएं हटा दे परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी परेशानी है उसको दूर कर दे प्रभु। अद्भुत कार्य कर। तुझ पर भरोसा और विश्वास करते हुए आगे बढ़ने पाए महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वर्ड।